ब्युटी म्हणजे सौंदर्य. सौंदर्य आजकाल सगळ्यांना सौंदर्य हे पाहिजे असतं, त्यासाठी आपण ब्युटी सलूनचा उपयोग करतो. ब्युटीमध्ये थ्रेडिंग, वॅक्सिंग, सन टॅनिंग, मॅनिक्युअर, पेडिक्युअर हे सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. मसाजही केला जातो. थ्रेडिंग आजकाल 99% लोक थ्रेडिंग करतात. 99% लेडीज थ्रेडिंग वगैरे करतात. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम रिया है और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हेयर एजुकेशन इन इंडिया. हेयर एजुकेशन एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें क्यों अगर आप हेयर इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो तो आपको इस चीज़ के लिए इसका नॉलेज क्या क्या होना चाहिए. वाई हेयर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर एजुकेशन जब हम लेते हैं तब हमको बेसिक स्टाइलिंग, बेसिक कटिंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स, कलरिंग, फॉर्मिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, इन सब का नॉलेज होता है. डीप नॉलेज नहीं होता बट इन सब का एक टॉप नॉलेज होता है जो हमें एक सर्वाइवल टूल बन के हमारे काम आएगा आगे के जॉब्स में. तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट हेयर एजुकेशन, देयर आर 4 levels of NVQ, that is National Vocation Qualification. This is a 3 years course जिसमें हमको हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग, ट्रीटमेंट्स, केमिकल, इन सब के बारे में डीप नॉलेज मिलता है. आपको आफ्टर 3 years लेवल 4 का सर्टिफिकेट मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1. लेवल 1 इज अ न्यू टैलेंट. व्हाट इज न्यू टैलेंट? न्यू टैलेंट में आपको सिर्फ बेसिक करने मिलेगा. बेसिक कटिंग जैसे 1 length हो गया, 2 square layers, जस्ट बेसिक्स. कलरिंग, कलर करेक्शन. देन इज लेवल 2 एसोसिएट स्टाइलिस्ट. दिस इज अ लेवल अप फॉर लेवल 1. लेवल 2 इज एसोसिएट स्टाइलिस्ट, जिससे हमको एक लेवल ऊपर का एजुकेशन मिलता है. जैसे अगर कट्स हो गए तो इसका कट्स का डीप नॉलेज. वाई इज अ कट फॉर, वाई कट इज रिकमेंडेड फॉर स्ट्रेट हेयर, विच कट इज रिकमेंडेड फॉर कर्ली हेयर, विच कट इज रिकमेंडेड फॉर कॉइल्ड हेयर, और विच कट इज रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर. इन सबका डीप नॉलेज मिलता है. Third is the lead stylist. Now lead stylist, what is lead stylist? You get the information about the cuts, not only the cuts color, but he or she is also good at communication. He can easily convince the client कि अगर आप किसी सर्विस के लिए आ रहे हो with the queries or problems, now you have an answer to it. कि अगर आप ये सर्विस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, कट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपके ऊपर कौन सा कट जाएगा या कौन सी ट्रीटमेंट जाएगी, कौन सा कलर जाएगा अकॉर्डिंग टू योर फेस, आई कलर, एवरीथिंग. नाउ यू हैव गुड कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से नाउ योर क्लाइंट्स कैन गेट कन्विंस फ्रॉम यू. थर्ड इज द मास्टर स्टाइलिस्ट. नाउ मास्टर स्टाइलिस्ट व्हाट, इसके पास अभी सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन भी है. ही इज गुड एट कम्युनिकेशन, ही इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर. आप इसके पास आते हो सिर्फ अपना मेन स्टाइलिस्ट, और इसमें आपको नॉट ओनली दिस क्लाइंट्स रिकमेंड but even celebrities come to master stylist. So what is the scope in hair education? Now you can be a stylist, you can be a colorist, you can have your salon, you can run a salon. Apart from just being a stylist, you can also opt the option for hair educator. You can also be a hair educator. Now hair educator is a very dignified position. Hair educator, for me, a hair educator gives birth to a hair stylist. Without hair educator you cannot enter this industry. आपको सीखने भी नहीं मिलेगा आज, because hair educators है हमारे. Hello ma'am, good evening. It was a great day today with a lot of experiences. So my name is Mansi and I've been a student under Om Sir since August, and my topic for today is women hairstyling and variation. When we listen to this topic, women hairstyling and variation, अरे बाप रे, ऐसे लगता है कि पूरा encyclopedia बन सकता है इसके ऊपर कि इतनी वैरायटी है इसमें. Like there's a lot of things to learn, lot of things to explore, lot of things to, जैसे अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री में जो था वो अभी वापस रिपीट हो रहा है. तो that's what our industry is about. It's about glamour. It's about shining, it's about looking good, it's about feeling confident, and I think
वुमेन इज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, बिकॉज वुमेन की वजह से ये इंडस्ट्री जोरों शोरों से चल रही है और ये कभी बंद नहीं होगी. सो कमिंग टू माई टॉपिक, what is hair styling to us? So basically it is your hair that gives you personality. जैसे आप बात करते हो, कपड़े पहनते हो, वैसे आपके बाल भी बहुत important है. And it not only gives confidence to you but also enhances your personality and your physical appearance. आप कभी पार्टी में जा रहे हो तो you tong your hair. आप कभी जैसे ऑफिस में कोई मीटिंग है, आप बन बना लोगे. So that is when you get to work with your own hair and explore with your own hair. Obviously जब मैम ने मेरा प्रोजेक्ट देखा होगा, बोला होगा अरे इसमें तो इतना सारा ये कर सकती थी, इतना कम क्यों दिया इसने मुझे. बट टाइम हमें कम था एंड जितना आई थॉट कि इज राइट फॉर द प्रोजेक्ट आई डिड इट. हम लोग वी सी अ लॉट ऑफ टीवी शोज, कमर्शियल, मूवीज. हम लोग कभी ये देखते नहीं, हम लोग सिर्फ एक्टिंग देखते हैं, फेस देखते हैं. बट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो उनका मेकअप एंड हेयर होता है, जिनकी वजह से वो उभर के आते हैं. सो हम लोग जब भी हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं, सब लोग पिंटरेस्ट खोल के लेके आते हैं, बोलते हैं मुझे ऐसे करके कलर चाहिए. अरे बट सबका अलग होता है, स्किन टोन अलग होता है, हेयर टेक्सचर अलग होता है, सब मैटर करता है. बट देन इन दी एंड हेयर स्टाइलिस्ट आर द पीपल who will generate that look for you, and in the end you have to trust your hairstylist that वो करेगी आपके लिए. What a hairstylist does to you, आप जब भी hairstylist के पास जाते हो, so what hairstyling does to you is it really shows who you are, and a good haircut is a confidence booster. It changes your own perception. It's your statement. अगर When I say it's your statement, अगर मैं एक लड़की हूँ और मैंने एक पिक्सी कट किया है, तो लोग मुझे पिक्सी कट वाली लड़की करके जानेंगे, मेरा नाम नहीं जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे. बट इट्स माई स्टाइल स्टेटमेंट दैट आई हैव अ पिक्सी कट और आई हैव अ ब्लंट कट. इट इज माई स्टाइल स्टेटमेंट. एंड whatever you style, you can be a head turner. जो भी करते हो, छोटी जिंदगी है, you have to explore new things, look good, and that's when you will let people turn their head towards you and turn the eyeballs towards you. Coming back to the history, and history started with the Stone Age. When we go back to Stone Age, लड़कियाँ they started चोटी बांधने लगी, बड़े बालों के साथ. तभी बाल नहीं काटते थे, तो बड़े बालों के साथ करते थे. जैसे इजिप्शियन वुमेन थे, they used to wear head gears and all. So basically वहाँ से अपना पूरा हेयर स्टाइलिंग चालू हुआ वुमेन का. And till now, I think till few years later, the focus was only about girls hairstyling, women hairstyling. लड़कों पे भी है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है, but this industry and glamour is about girls, and I think in future also, because girls explore a lot and girls के looks में transitions easily दिख जाते हैं. So in 1950s hairstyle, उसमें 3 टाइप के हेयर स्टाइल लोगों ने ट्राई किए थे. दैट देयर वाज शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग. एंड तभी ऐसे था कि शॉर्ट वाली मतलब टिपिकल हाउसवाइफ, मीडियम मतलब यंग, एंड लॉन्ग मतलब हॉलीवुड तारा. सो तभी वो टाइम पे बहुत सारे हेयर स्टाइल्स एक्सप्लोर हुए थे, जैसे कि पूडल हेयर स्टाइल थी, देन कलर्ड हेयर. तभी 1950s केम अप विद कलर्ड हेयर, लाइक रेड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, एंड पिक्सी हेयर कट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950. जो अभी लोग करते हैं पिक्सी हेयर कट विद एश ब्लॉन्ड एंड ऑल, एंड पीपल एक्सप्लोर इट, बट दैट हेयर कट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950s बाय द वुमेन. एंड देन शॉर्ट हेयर बैंड्स. तभी हेयर बैंड्स अभी तो इतने हैं, बट तभी इतने की स्टाइल थी. एंड सो या 1950s ऑल्सो उनसे भी बहुत सीखने को मिला. देन कमिंग अप टू द 1980s was influenced with a lot of hippies. तभी इतने बड़े बड़े मतलब फेसेस छोटे होते थे, बट गर्ल्स यूज्ड टू लव अ लॉट ऑफ बिगर हेयर. सो हेयर स्टाइल्स वर मोर स्टाइलिश एंड फंकी एंड बोल्ड, and it was a perfect era where we got to know that fashion and hairstyle can get bigger and explore a lot, and that is what 1980s taught us. In that era, women decided to go for bigger, curlier hair and bangs. So तब वो टाइम पे जो हेयर स्टाइल्स फेमस हुए थे, वो those were rockstar hairstyle,
द मुलेट, फेदर्ड शॉर्टकट्स थे एंड मडोना हेडबैंड्स. मडोना कभी बहुत फेमस हुई थी, अभी भी कोई करता है तो मुझे दीपिका पादुकोण जैसे कलर चाहिए. वैसे तभी मडोना का हेडबैंड्स बहुत फेमस हुआ था, सो एवरीबडी डिड दैट. Then coming to 2000 year, and 2000 year I think was the best year because like our generation got to learn a lot. तभी Miley Cyrus और वो सब आए थे, and that this was a year where we got to know that there is no constant thing. सब change होते रहेगा ये industry में. And this year got a lot of strides in styling, extensions. People started exploring with straighteners, curlers. So 2000 was the style when people actually explored a lot in straighteners, colors, and weaves and everything. And many styles were reworked from history in that era in 2000. Then the most popular hairstyles were ponytails, choppy layers, bangs, and blowouts. Blowouts मतलब ऐसे से बाल होते थे. So I think that was 2000 era. And 2020 अभी तो. My name is योगेश. मैं जेके अकेडमी में अगस्त 2020 से पढ़ रहा हूँ और आज तक सर के पास मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेंस के स्पेशली सीखे हैं. उसमें से मैं आज मेरा टॉपिक है हेयर स्टाइल एंड हेयर स्टाइल्स फॉर मेंस. तो जैसे कि हमारे अलग अलग सेक्टर से प्रोफेशनल सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर फैशन इंडस्ट्री, इसमें से अलग अलग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए अलग अलग हेयर स्टाइल्स हमारे यहाँ बनते हैं. जैसे कि शॉर्ट हेयर में फ्रेंच फ्रो, सीजर कट, बज कट, साइड पार्ट, लो फेड, मीडियम फेड, हाई फेड, डिस्कनेक्टेड, ट्रू कट, अंडर कट, इससे बहुत सारे हेयर कट्स बनते हैं. हेयर कट्स मतलब हम अपनी वैरायटी देखिए भी बहुत सारे हेयर कट्स बना सकते हैं. जैसे कि मीडियम हेयर कट में आते हैं नेस्टी वेव, फ्रिंज कट, पॉप कॉम्ब ओवर, ब्लो आउट, क्वीन, स्लिक बैग एंड फ्रो फ्रो. इससे मीडियम हेयर में हम बहुत सारे हेयर कट्स बना सकते हैं. जैसे और लॉन्ग हेयर में हम मैन बन, हाफ अप, लॉन्ग हेयर विथ पार्ट, पोनी टेल्स, लॉन्ग एंड स्ट्रेट, ऐसे बहुत सारे हेयर कट बना सकते हैं. उसी प्रकार से हम हेयर स्टाइल में बहुत सारे बियर्ड्स बना सकते हैं. जैसे कि ब्रेडेड बियर्ड स्टाइल, साइड स्पैरो बियर्ड स्टाइल, अमिताभ बच्चन की जो फ्रेंच वाली करते हैं वो बियर्ड स्टाइल, पेटीकोट, लॉन्ग बियर्ड स्टाइल, डिफाइन. नंतर क्वाइट कट. क्वाइट कट म्हणजे फोरहेडवर क्राउन एरियामध्ये केसांचा झुमका म्हणजे ग्रुप ऑफ हेअर. तो एक फेमस झाला होता. देवानंद या ॲक्ट्रेस त्यांनी त्याच्यामध्ये काम केलं होतं. देवानंद या हिरोनी काम केलं होतं त्यामध्ये, तेव्हा ते फर्स्ट या हेअर कटने हेअर कट फेमस झाला. त्यानंतर बन ऑफ द हेड. 70s मूवीमध्ये रीना रॉय, मुमताज यांनी बन ऑफ द हेड म्हणजे हेडवरती बन, तो एक फेमस हेअर स्टाईल फेमस झाली होती त्या टाईमला. त्यानंतर डॉन हेअर स्टाईल. सगळ्यांना माहिती आहे की अमिताभ बच्चनची डॉन मूवीमध्ये त्यांनी जो कट केला होता, हेअर स्टाईल जी केली होती मिडल पार्टिशनची, ती पण फेमस झाली होती, खूप फेमस झाली होती. ती होती डॉन हेअर स्टाईल. त्याच्यानंतर त्यांनी खूप मूवीमध्ये तो कॉपी केली त्याची. नंतर येते कर्ल म्हटलं की रवीना टंडन आणि करिश्मा कपूर यांचा अंदाज अपना या पिक्चरमध्ये त्यांनी कर्ल केले होते. खूप छान त्याची हेअरस्टाईल झाली होती. त्यानंतर तो अनेक मूवीमध्ये नंतर कर्ल करतात. मेसी हेअरस्टाईल आणि 18 मूवीमध्ये अनिल कपूर, संजय दत्त यांच्या खूप मूवीमध्ये मेसी हेअरस्टाईल आहे. मिडल पार्टिशन करून केली जाते. फैशन इंडस्ट्री, सेलिब्रिटी इंडस्ट्री, सारी सेलिब्रिटीज की बातें. संजय दत्त, अक्षय कुमार यांनी साजन या फिल्ममध्ये हिरोनी कॅलरीज ते लक्षात राहतं ना सगळ्या लोकांना, त्यामुळे मी तेच. त्यानंतर येतं
स्टेप हेअरस्टाईल. स्टेप हेअर माहिती आहे, माधुरी दीक्षित यांनी तेजा कमअप हेअर कोण यामध्ये स्टेप हेअर कट केला होता. तो एक खूप फेमस झाला होता. स्टेप लेअर. पुढे अंडरकट. अंडरकटमध्ये लो फेड, हाय फेड, मिड फेड. लो फेड म्हणजे साईडने थोडासा पोर्शन शॉर्ट केलेला असतो. मिड फेड म्हणजे थोडं लोपेक्षा थोडं जास्त मिड फेड. आणि हाय फेड म्हणजे साईडने पूर्ण ट्रिम केलेला असतो. त्यानंतर बस कट. बस कटमध्ये जो जसं बराक ओबामा यांचा कट आहे तो बस कट आहे. लॉंग हेअरस्टाईल लेडीजमध्ये सगळ्यांचीच लॉंग हेअरस्टाईल असते. My name is Pratisha Gauri and my project name is hair problems and hair solutions. आता आपण सलूनमध्ये वर्क करतो, तर सलूनमध्ये खूप काही क्लायंट असे येतात की ज्यांना खूप प्रॉब्लेम्स असतात. स्टायलिंग झालं की आपण स्टायलिंगमध्ये खूप हीट स्प्रे हे सगळं काही यूज करतो. त्या यूजमुळं आता सगळ्यांनी सांगितलं की फॅशनसाठी ही स्टायलिंग पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. तसं स्टायलिंग इम्पॉर्टंट असलं तरी त्याच्यानंतर आपण केअर कशी घ्यायची, तर त्याच्यामध्ये खूप हीट केल्याने किंवा जास्त हार्मफुल शॅम्पू, केमिकल्स हे सगळं यूज केल्यामुळे आपल्या केसांवर किती परिणाम होऊ शकतात. की जसं की आपल्या केसांवर डॅन्ड्रफ होतो, स्प्लिट एंड्स होतात. काही सलूनमध्ये शिकवलं जातं पण प्रॉपर असं शिकवलं जात नाही की त्यांना की तुम्ही ह्या स्ट्रेटनिंगनंतर तुम्ही कसं वॉश केलं पाहिजे. काही जण बॉन्ड ब्रेक म्हणजे रेजिस्टंट क्रीम लावल्यानंतर वॉश एकदम असं रगडू करतात जेणेकरून ते क्युटिकल्स ओपन होतात. त्यानंतर किंवा स्ट्रेटनिंगनंतर जी क्रीम असते आपली रेजिस्टंट क्रीम जी आपल्या स्कॅल्पला नसती लावायची, तर ती चुकून स्कॅल्पला लागल्यामुळे त्यांना डॅन्ड्रफचा पण प्रॉब्लेम होतो. तर तो डॅन्ड्रफ आपण कसा काढायचा. डॅन्ड्रफ आपल्याला खूप म्हणजे स्ट्रेस घेतल्याने, हार्मोनस चेंजेस किंवा वेगळं बोरिंगचं पाणी वगैरे यूज केल्याने पण आपल्याला डॅन्ड्रफ होतो. किंवा आता हेड अँड शोल्डर वगैरे शॅम्पू आहेत जे डॅन्ड्रफ काढतात पण आपल्या केसांना खूप डॅमेज पण करतात आणि ड्रायसुद्धा करतात. तर आपण त्यांना डॅन्ड्रफसाठी आपल्याकडं सॅलिसिलिक ॲसिड म्हणजे जेल असतं की जेणेकरून आपण हाय फ्रिक्वेन्सी असती की त्यांनी आपण त्यांचं डॅन्ड्रफ काढण्यासाठी आपण त्यांना मदत करू शकतो. तर आपण त्यांना असं सजेशन देऊ शकतो. स्प्लिटनसाठी आपण त्यांना एक चांगला हेअरकट देऊ शकतो. ऑइल ट्रीटमेंट जसे ग्रेसी हेअर, आता ग्रेसी हेअरला आपण जर फक्त वॉश करून आणि स्पा करून ग्रेसी हेअर त्यांचं जास्त ऑइलनेस जाणार नाही, तर आपण त्याच्यावर ऑइल ट्रीटमेंट, मसाज आणि स्पा करून मग आपण त्यांचे ऑइलला ऑइल कट करतो. त्यामुळे आपण त्यांच्यावर ऑइल ट्रीटमेंट करून आपण त्यांचं ग्रेसी हेअर पण आपण त्यांचं कमी करू शकतो. हेअर थिनिंग मोस्टली मेल आणि फिमेल दोन्हींना पण खूप होतं. ज्यांचं आता आजकाल खूप कामामध्ये स्ट्रेस असतं त्याच्यामुळे त्यांना हेअर थिनिंगचा खूप प्रॉब्लेम होतो. परत फ्रीझी हेअर हे सगळे म्हणजे हार्मफुल शॅम्पू यूज केले. काही सलूनमध्ये शॅम्पू यूज केला जातो पण प्रॉपर ट्रीटमेंट मास्क यूज नाही केला जात की एक सेकंड किंवा 2 सेकंड ठेवतात आणि परत वॉश करतात जेणेकरून केसांना एक प्रोटेक्शन भेटत नाही. तर आपण त्या सगळ्यांना आपण कॅरेटिनसुद्धा सजेस्ट करू शकतो की कॅरेटिनमुळे तुम्हाला की तुमचं डॅन्ड्रफ नाही पण तुमचं हेअर लॉस किंवा हेअर ब्रेकेज होतात तर ते खूप कमी होऊ शकतात. तुमच्या केसांना शाईन वगैरे. सबसे पहले नॉर्मल जरा अपना सोचो कि आजूबाजू कोई खड़ा है, हम बंद करके करना है तो कर सकते हैं, बट करो. माझं नाव उषा आहे. माझ्या टॉपिकचं नाव डॅन्ड्रफ प्रॉब्लेम अँड सोल्युशन. आजकाल रशियन किंवा डॅन्ड्रफची समस्या खूप सामान्य झाली आहे. मग ती महिला असो की पुरुष. केसांना योग्य प्रकारे क्लिन्झिंग न केल्याने आणि आवश्यक क्लिन्झिंग न केल्याने या ऑइल जास्त प्रमाणात वापरल्याने केसांमध्ये घाम येणे, हार्मोन्सचे असंतुलन आणि कधीकधी तणावामुळे पण केसांमध्ये डॅन्ड्रफ होतो. केसांचे डॅन्ड्रफचे 2 प्रकार आहेत, ऑइली डॅन्ड्रफ आणि ड्राय डॅन्ड्रफ. ऑइली डॅन्ड्रफपासून मुक्त होण्यासाठी आपण आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पूने आपले केस वॉश. अकॅडमीचे स्टुडंट आहेत. मी सरांकडे
विषय शिकण्यासाठी आले होते. माझा विषय आहे कलर इन्फॉर्मेशन अँड विथ ऑफ हेअर कलर. कलर म्हणजे पूर्ण शेड वगैरे जे तुम्हाला माहिती आहे ते तुम्हाला सांगायचं तुम्ही सांगू शकता. स्टेज इज युअर्स. 10 शेड असतात, बेस्ट शेड असतात. ब्लॅक, डार्क ब्राऊन, डार्केस्ट ब्राऊन, मीडियम ब्राऊन, लाईट ब्राऊन, मीडियम ब्राऊन, लाईट ब्राऊन, व्हेरी लाईट अँड लाईटेस्ट ब्राऊन. कलरचे रिफ्लेक्शन असतात ॲश, इरिडिसंट, रेड, गोल्ड, रेड, मोहगनी, कॉपर, ग्रीन, मोका. आणि ह्या कलरचे रिफ्लेक्शन असतात. कलरचे विथ ऑफ हेअर कलर. काही लेडीजला गैरसमज असतात की हेअर कलर वगैरे केल्यामुळं, काही कलरिंग ट्रीटमेंट्स वगैरे केल्यामुळं काही प्रॉब्लेम होतात, काही हेअर डॅमेज होतात का, असे काही लेडीज असतात. तर त्यामुळे त्या सलूनमध्ये जात नाही आणि ट्रीटमेंट्स करून घेण्यासाठी घाबरतात. त्यांना भीती वाटते की कलरमुळे काही हेअर वगैरे डॅमेज होतील की काय. तर तसं काही नसून आपण हेअरस्टाईलिस्टनी त्यांना हे सुचवलं पाहिजे की कलर ट्रीटमेंट्स वगैरे केल्यावर जे काय आपण केअर घेतली पाहिजे, तर त्यानंतर तुमचे हेअर वगैरे डॅमेज होणार नाही. तर त्यासाठी आपण त्यांना सजेस्ट केलं पाहिजे की हेअर स्पा वगैरे सजेस्ट केला पाहिजे. किंवा अजून काही ट्रीटमेंट्स असतील त्या सजेस्ट केल्या पाहिजे. फ्लोरिंग वगैरे अवॉइड केलं पाहिजे. स्विमिंग करताना जे काही लेडीज स्विमिंग वगैरे करायला गेल्यावरती पण केस खराब होतात किंवा स्विमिंगला गेल्यावर केस खराब होतात. ते क्लोरीन असतं ना त्या पाण्यात, तर क्लोरीनमुळे केस खराब होतात. क्लोरीनमुळे केस खराब होतात आणि बोरिंगचं पाणी वगैरे यूज केल्यामुळे केस खराब होतात. हे सगळं गैरसमज त्यांचे दूर केले पाहिजे. किंवा जर हेअरस्टाईलिंग वगैरे जास्त प्रमाणात करत असतील तर त्यांना आधी हीट प्रोडक्ट योर लाइफ का कोई डिसीजन पॉइंट नहीं है जहाँ से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा. जो लोग फेल हुए हैं वो री एग्जाम दे सकते हैं और जो लोग पास हुए हैं वो और मेहनत करके प्रैक्टिस करके और परफेक्ट हो सकते हैं. बट एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे सिर्फ ये बोलनी है आप लोगों को, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो. जब आपके टीचर्स आपको क्लास में टाइम से आने के लिए बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं, अगर आज आप लोगों ने ये सब कुछ मेरा सुना होता तो शायद आज जहां आप हो ना उससे कई ज्यादा अच्छे होते. बट मैं आज जो मिस्टेक्स देख रहा हूँ आप लोग के एग्जामिनर्स के सामने, आप लोग ऑफकोर्स मेरी इमेज थोड़ी सी मतलब होगी इधर उधर कि मतलब सर ने यही सिखाया है क्या, बट जिन लोगों ने अच्छा किया है वो आज अपना रिजल्ट अभी देखेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो भी ये देखेंगे कि उन्होंने वो क्यों नहीं कर पाए. क्या ऐसा उनको एक ही टेबल पे सभी ने पढ़ा है, एक ही जगह पे सभी लोगों ने सीखा है, एक ही एकेडमी में और एक ही टीचर से सीखा है. कोई अलग से क्लासेस तो किसी को दी नहीं है. तो अगर कोई टॉप कर रहा है, कोई पास हो रहा है और कोई फेल हो रहा है तो वो आपकी अपनी एबिलिटी है. बट मेरा फिर भी यही कहना है कि ये कोई आपका लास्ट पॉइंट नहीं है, ये जस्ट स्टार्ट है आपका करियर. आगे बहुत कुछ करना है. अटेंशन दो, रिस्पॉन्सिबल हेयर ड्रेसर बनो और अपने स्किल्स को इतना डेवलप करो कि हमारी हेल्थ एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, हेयर इंडस्ट्री को भी आप एक अच्छा नाम दो. जैसे आज आप टॉप 10 हेयर ड्रेसेस के नाम ले रहे हो, उन हेयर ड्रेसेस में आपका भी नाम है, आपका भी एक अपना पहचान बने. इस तरीके से काम करो. थैंक यू सो मच. आगे जो भी रिजल्ट्स हैं वो मैम आपको बता देंगे. थैंक यू. आपल्या म्हणजे आपल्या टोटल मानवी जीवनात म्हणजे जसे आपण जन्मलो तेव्हापासून आपण जसे जसे आपले केस वाढत असतात तसं आपल्याला एक कोणीतरी असा कट करणारा व्यक्ती पाहिजे की तो आपल्या इमेजला म्हणजे आपल्या इमेजला साजेसा असा हेअरकट करून देईल. कारण आपली पूर्ण हेअरस्टाईलच ही आपली इमेज चेंज करते आणि समोरच्यावर एक चांगला प्रभाव पाडू शकते. त्यात काही गोष्टी असतात की एक टिपिकल बार्बर्स, प्रोफेशनल्स, टिपिकल बार्बर्स काय करतात ते लोकल लेवलला बऱ्यापैकी व थोडंसं वरवर बऱ्यापैकी चांगला हेअरकट करत नाहीत ते, कारण त्यांनी काही नियम काही फॉलो केलेले नसतात. त्यानंतर येतात की प्रोफेशनल हेअर ड्रेसर. त्यामध्ये असं की
प्रोफेशनल हेअर ड्रेसर यांनी भरपूर काही गोष्टी जसं की हेअर कलरिंग असेल, हेअर कटिंग असेल, हेअर प्रेस्टरिंग टेक्निक्स असतील, ह्या गोष्टी आत्मसात केलेल्या असतात, म्हणजे त्या शिकलेल्या असतात. त्याच्यात त्यांनी बऱ्यापैकी मेहनत केलेली असते की त्याच्यात आपल्याला काय आपल्याला क्लायंटच्या हेअर बाबतीत कोणत्या गोष्टी आपल्याला पाळायच्या आहेत, काय कोणत्या गोष्टी टाळायच्या आहेत, त्यांना काय सजेस्ट करायचं आहे, त्यांच्याकडून कोणत्या गोष्टी करून घ्यायच्या आहेत, की त्यांना कोणतं आपलं सजेशन द्यायचं आहे, या प्रत्येक गोष्टी त्यांना आपल्याला सांगायच्या आहेत. काही हेअर ड्रेसर हे प्रोफेशनल हेअर ड्रेसर्स आहे, यांना कोर्स करताना म्हणजे त्यांना लायसन्स हे अलाउडच असतं. कारण प्रोफेशनल हेअर ड्रेसर्स हे लायसन्सशिवाय काम नाही करू शकत. कारण त्यांच्याकडे लायसन्स जर नसलं तर त्यांना ते टिपिकल बार्बरच म्हणतो आपण. जसं की आपल्याला हेअर ड्रेसर आणि कॉस्मेटॉलॉजिस्ट हे दोन प्रकारचे आपल्याला सध्या प्रोफेशनल हेअर ड्रेसर आहेत ते. हां, आपल्या टॉपिकमध्ये ना 19th सेंचुरीमध्ये बऱ्यापैकी हेअरकट आपले अवेलेबल होते. 19th सेंचुरीमध्ये फ्रेंच हेअर ड्रेसर मार्शल ग्रेटाऊ यांनी मार्शल वेव्ह ही हेअरकट डेव्हलप केली होती. या सेंचुरीमध्ये ना हेअर आयरनचा वापर करणे आणि एक एक्सपिरियन्स हेअर ड्रेसर कसा तयार करणे, त्याच्यामध्ये आपल्या इक्विपमेंट्स आले, हेअर आयनिंग आली, स्ट्रेटनिंग आली, ब्लो ड्राय वगैरे, हे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कसं वापरणे याचं ते पूर्ण शिक्षण देतात. त्यांच्या पूर्ण स्कूल वगैरे आहेत, स्कूल असतात, डिप्लोमा कोर्सेस असतात, ग्रॅज्युएट असतात आणि मास्टर ग्रॅज्युएट पण याच्यामध्येच ते शिक्षण घेतात. या काळात हेअर ड्रेसनी एक 19th सेंचुरीमध्ये ना एक मार्केट लाईनमध्ये जे हेअर सलून ओपन झाले तेव्हापासून एक सलूनची एक साखळी, एक चेन निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. यालाच एक हार्पर मेथड म्हणजे 19th सेंचुरीमध्ये वर्ल्डमध्ये त्याला हार्पर मेथड म्हटली जाते. पार्शियल हेअर ड्रेसर्स या अनेक प्रकारच्या स्टाईल या सेंचुरीमध्ये करत होते. या 19th सेंचुरीमध्ये लवायू प्रॉपर सेक्शन होने की प्रॉपर आपके किसी का सीजर कोई किसी से मांग रहा है, किसी फोन कोई किसी को मांग रहा है, किसी के पास कोई सेट नहीं था, कुछ नहीं था, अरेंज नहीं था. आप लोगों को पूरी किट मिली हुई है ना. सबको बुला गया था तुमने नहीं ऐसे कैरी किया. सीजर बार बार किससे ले लेते, शायद अनिता के पास थी ना सीजर, और बार बार सब उसी से ले लेते. हाँ, मैंने इससे क्यों पर आपकी सीजर कहाँ है? मेरा हेयर कट का नहीं था ना, इसलिए मैंने ठीक है, अभी लगा आप मुझे वो लोगों नहीं हेयर स्टाइलिस्ट जो होता है ना, उसको सीजर की जरूरत चलने ही नहीं हाँ, चाहिए. मतलब आपने सिर्फ कलर सीखा है तो सब जगह ब्रश लेके तो नहीं घूमोगे ना, कट भी तो चाहिए होगा ना, और ब्रश लेके तो वो एक सीजर से हर किसी के पास के इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, इसलिए होता है. ये तो बहुत अपने लीनियर वे में हुआ है, जब एकदम स्ट्रिक्ट वे में होता ना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में तो आप लोग को सब कुछ जीरो मिलता हाइजीन. अगर उस पर बेसिस पे देखते हैं तो बहुत जीरो मिलता है. इसी का अनलाइन की टॉपिक नहीं है. अनलाइन की सबसे हार्ड मुश्किल हेयर कट होता है. अनलाइन हो गया ना आपका परफेक्ट, तो आप कोई भी हेयर कट इजीली कर सकते हो. स्क्वायर हेयर आपने किया ना ऑनलाइन का, तो अनलाइन नहीं किया था, अनलाइन था वक्त ना, उसके बाद आपने इतना कर दिया. ऐसे नहीं चलेगा. देखिए वर्क करो, क्योंकि देखो अभी आप लोगों का ये फाइनल स्टेज आता है. अभी सर भी आप लोगों को एक टाइम होता है, एक चीज़ होती है ना सिखाने की, वो तो उतना ही सिखाएंगे, फिर वो भी आपसे थक जाएंगे. तो ये तो आप लोगों को ही लेना है. यहाँ पे देखो कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट में से मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट अप टू 80% का जाए, बाकी सब 10-20% मेरे हिसाब से. मतलब आप लोगों को और अभी 80% 90% करना है. और ये भी ऐसे बता रही हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ. ये आप लोग अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लोगे, सुधारोगे, पढ़ोगे, ध्यान दोगे, याद रखोगे चीज़ें, तो आप लोगों के फ्यूचर के लिए
अच्छा है। आज आप यहाँ पे हो, कल पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे। अरे जिसके नसीब में क्या लिखा है वो हमको पता नहीं है। अब जाओगे, आपके काम से ही आप पहचाने जाओगे। आपका काम अच्छा नहीं होगा तो आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा, बट अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो क्लाइंट दुनिया में कहीं भी होगा वो आपको ढूंढ कर आएगा और आप ही से ही करवाएगा। ठीक है, जैसे उन सर बोले तो कहाँ से आते हैं, बट उन सर से ही करवाते हैं ना, है ना, उनसे ही करवाते हैं ना। वेट करते हैं, फ़ोन करते हैं। लॉकडाउन में तो इतने फ़ोन आ रहे थे क्लाइंट के कि ये करो, मेरा घर आके करो, मेरा यहाँ आके करो, बट वो कहीं गए नहीं। वो उन सर का मुझे वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि उनका काम उनको अच्छा लगता है। ऐसे आप लोगों को भी क्लाइंट बनाने हैं फ्यूचर में, आप लोगों को अपना नाम बनाना है। और यहाँ पे जो आप लोग सीख रहे हो, किसके लिए सीख रहे हो? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? किसके लिए सीख रहे हो? किसके लिए सीखा आपने ये? खुद की पहचान बनाने के लिए, पैसे के खुद की पहचान बनाने के लिए। नहीं, एकदम सिंपल बात है, पैसों के लिए। तो सब सीखा है पैसों के लिए सीखा है। कोई भी बिना पैसे के कुछ काम नहीं करता। ये रियलिटी है, इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे